Sir, I have one doubt. Yes, please. Uh, Sir, when you open that Photoshop in Yes. welcome screen, I only getting the create and open only those two options. Other Sara option hai na? From Lightroom, those options I am not getting. Is it available for full license or like that? No. Which version you are using? 2021. 2021. In 2021, if I open anyone, yeah, if I open new document, you can see all that thing. Yeah. Save, photo, print. If you want to use templates and all, Okay. you have to purchase the license version. Uh, uh, Not this one, sir. When you first time open the Photoshop, Yes. there is an option called recent views and all we can see. No? Yeah. This is recent documents. Okay. Okay, you can use this, but if you want to choose any template, you have to Okay. purchase the Photoshop license. Okay. If you And don't one have, more. yes, Yeah. please. And one more doubt, sir. Your app is available for desktop version. No, yes. This is also for desktop version. If you want to open it on desktop or you on laptop, just go to Class Plus login. Oh, Class Plus. Click Okay. on Class Plus login. Click on login. Now, this is I login directly. If you use this one, Class Plus login, if you login, here you can see the ORG code. Please Okay. provide ODIMM. This is my code. Okay. Then provide your mobile number. Then click proceed. Then you will receive an OTP. Provide OTP and you can start. Okay. Yeah. Thank you, sir. Okay. So can we start? Yeah, sure. Yeah. Okay. Sure. So कल हमने किया था मार्केट टूल. होपफुली आपने देखा होगा, वीडियोस देखी होगी, रेक्टेंगल मार्केट टूल एंड एलिप्टिकल मार्केट टूल. ओके, दो चीजों के बारे में हमने कल बात की थी और हमने देखा था कि जो जिसके ऑप्शन थे, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और दिस वन लास्ट वन इज intersect from selection, and third one is subtract from selection. Okay, now if we have any complicated image, if we want to cut a portrait from an image, how can we do that? उसके लिए आपको क्या करना है, अब मान लो आपके पास कोई इमेज है. अगर मैं कोई भी इमेज डाउनलोड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास कोई भी इमेज है, कुछ इस टाइप के आपके पास इमेज है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अगर मैं बेबीज लेता हूं, अब मान लो मेरे पास ये है या मेरे पास ये है, या फिर मैं कोई भी एक इमेज यहां से यूज करता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक दिस वन, सेव इमेजेस, और मैं इसे डाउनलोड्स में सेव करता हूँ. ओके, और मेरे पास कोई भी इमेज, नॉर्मली आपकी इमेज है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस वन, और you can use any image you want to use, or this one. Okay, or if we have any landscape, अगर हमारे पास मान लो ये है इमेज, दिस वन, और एनीथिंग. ओके, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ.
ओपन डाउनलोड्स, और ये सारी इमेज मैंने यहां से ओपन की। क्लिक ऑन ओपन दिस। अब ये सारी इमेज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अब ये छोटी इमेज है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये इमेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस, हेलो सब सुन पा रहे हैं मेरे को अच्छे से? ओके, अब मैं चाहता हूं बेसिकली, कल मैंने बताया दो सिलेक्शंस के बारे में। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल सिलेक्शन, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एंड सेकंड वन इज इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ओके, अब क्या है कि मान लो मेरे पास ये इमेज है, मैं इस इमेज में से इस बेबी को कट करके इस वाले बैकग्राउंड में यूज करना चाहता हूं। ओके, जैसे आपकी वेडिंग एल्बम्स में होता है, या फिर आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपको कहीं से कोई भी इमेज कट करनी है और आपको यहाँ पे प्लेस करनी है, तो उस चीज के आप क्या कर सकते हो, ये चीज आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी इन पीएनजी इमेजेस। जब आप पीएनजी इमेजेस बनाओगे, अगर आपके पास कोई पीएनजी इमेजेस नहीं है, क्या आपको सबको पता है कि व्हाट इज पीएनजी इमेजेस? पेंट में जो इमेज होता है वो पीएनजी होता है। नहीं, मैं आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूं, प्लीज बी क्लियर। पीएनजी इमेजेस क्या सबको पता है क्या होता है? मैं बताता हूं पीएनजी इमेजेस क्या होता है। अब अगर आप यहां पे टाइप करते हो बैड पीएनजी, पीएनजी इमेजेस क्या होता है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बैकग्राउंड में आपको पिक्सल्स नजर आते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दीज आर पिक्सल्स, ये आपकी पीएनजी इमेजेस होती हैं जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता। दीज आर पीएनजी इमेजेस। ओके, अगर नॉर्मल बैड को मैं यहां पे टाइप करता हूं तो यहां पे जो बैड आएगा मेरा, वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ आएगा, बट मैं चाहता हूं ओनली बैड आए, तो वो होती है पीएनजी इमेजेस, ताकि मैं डायरेक्टली उसको प्लेस कर पाऊं इन माय व्यू। ओके, अब मान लो मेरे पास ये इमेज है, मैं इस बेबी को कट करके मैं यहां पे लेके आना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकता हूं? फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मान लो सबसे पहले आपने सीखा है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। अगर मैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से इस बेबी को वहां पे लेके जाना चाहूं तो मैं कैसे लेके जा सकता हूं? ध्यान से देखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फोटोशॉप। ओके, अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लिया बेसिकली, और मैंने क्या किया, इस बेबी का एक सिलेक्शन लिया। मूव, यहां पे होता है मूव टूल, दिस इज योर मूव टूल, क्लिक ऑन मूव टूल। अगर आप इसे मूव कर देते हो यहीं से, तो आप देखोगे बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड कलर नजर आएगा, और ये बेबी यहां से मूव होके यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? बट मेरे को ये नहीं चाहिए, क्लिक ऑन अंडू। आपको करना क्या है कि आप इस पे क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करें और आप यहां पे लेके जाएं, दिस इमेज पे जहां पे आपको लेके आना है। क्लिक अभी भी रिलीज नहीं करना, और आप अपनी स्क्रीन पे लेके आ जाएं, तो आप देखेंगे ये बेबी की इमेज वहां से कट होके यहां पे आ गई है। क्लियर है? ओके, अपने आप को सब अनम्यूट कर लो, बट बैकग्राउंड साउंड नहीं आने चाहिए, ताकि आप मेरे को बता पाओ, रिस्पॉन्स दे पाओ कि दिस इज क्लियर और नॉट। यस सर। ओके, ठीक है, बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी आ रहा है आपका साथ में, मेरे को ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ओके, सेकंड थिंग मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कंट्रोल डी किया फॉर डी सिलेक्ट, मैंने रेक्टेंगल लिया बट इसके अंदर फेदर डाल दिया। अब मैं अगर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, अब अगर मैं लेके जाता हूं इस इमेज को मूव करके, तो आप देखोगे हल्का सा फेदर आएगा, बट स्टिल व्हाइट बैकग्राउंड तो आपको नजर आ रहा है ना। ठीक है, आपको ये भी नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, कंट्रोल डी, मैंने फिर इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया, इलिप्टिकल से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो इस तरीके से आएगा।
और अगर मैं इलिप्टिकल में भी फेदर डाल देता हूं, कंट्रोल डी, और मैंने इलिप्टिकल में भी फेदर डाला, अब मैं अगर इसे लेके जाता हूं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ब्लर ही आएगा, बट स्टिल व्हाइट बैकग्राउंड तो मेरा रिमूव नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज लेसो टूल। लेसो टूल बेसिकली क्या करता है, आपके पास एक टूल आएगा, अब आप यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपको क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग करना है अपने माउस को, और इसके चारों तरफ ऐसे चलना है। जितना कंट्रोल आप अपने हाथ पे कर सकते हो, आपको उतना कंट्रोल करना है। आपको बेसिकली एक सिलेक्शन लेना है और एंड पॉइंट पे से रिलीज कर दो, तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब आप मूव टूल की हेल्प से इसको मूव कर सकते हो और आप इसे यहां पे प्लेस कर सकते हो। अब जितना आपने सिलेक्ट किया, अब इतना तो कंट्रोल आपके हाथ पे नहीं होगा कि व्हाइट बैकग्राउंड को हल्का सा भी आप हटा पाओ, अगर आप होल्ड ड्रैग करके कर रहे हो। क्लियर है? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मान लो सिलेक्शन लिया, आप यहाँ पे फेदर डाल सकते हो, या फिर सिलेक्शन लेने के बाद आप राइट क्लिक करो, फेदर पे क्लिक करो और आप यहाँ पे फेदर डाल सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप अब लेके आओगे तो अब आप देखोगे हल्का सा बहुत अच्छे से इस चीज को मैं लेके आ पाया, सिंपल एक लेसो टूल की हेल्प से। लेसो टूल की हेल्प से आप किसी भी शेप में अपने ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली वो नहीं आया जो आप चाहते हो। आप चाहते हो ओनली बेबी को लेके आना, उसके बीच में कुछ भी नहीं आप चाहते। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सिलेक्शन टूल में नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या होता है कि आपके पास फ्रीडम होती है कि आप एक पॉइंट पे क्लिक करो और फिर क्लिक करते हुए चलो जहां जहां पे आपको चाहिए। ये भी आपको बहुत जगह पे यूज होगा कि मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए। आप बिल्कुल, अगर आप अल्ट के साथ स्क्रॉल करते हो तो आप यहां से देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, कि आप क्लिक करते चलो यहाँ पे, ऐसे नीचे आओगे तो नीचे का ऑप्शन दिखाएगा। आप ऐसे जितना शार्पली आप कट कर सकते हो उतना शार्पली आप कट करते चलो। डिपेंड करता है आपकी इमेज पे कि आपकी इमेज कैसी है। तो आप ऐसे क्लिक करते हुए जा सकते हो यहां पे। और लास्ट पॉइंट पे जाके आपको ये क्लिक कर देना है, तो वो इसका एक सिलेक्शन बना देगा। कंट्रोल+0 प्रेस करोगे, सामने आ जाएगा। इसको आप राइट क्लिक करके फेदर डाल सकते हो कि मेरे को कितना फेदर चाहिए, मैंने थोड़ा फेदर डाला, ओके किया। अब अगर आप इसे मूव करके लेके जाओगे तो आप देखोगे आपकी क्वालिटी और इंक्रीज हुई है बेबी को मूव करने की। क्लियर है? बट मैं चाहता हूं इससे भी ज्यादा क्वालिटी लेके आना। नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या होता है? देखो, अब जो आपका फोटोशॉप है वो काम करता है कलर्स पे, वो कंप्लीटली कलर्स पे काम करेगा। जहां पे कलर इधर से उधर होंगे वो उस चीज को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें क्या है कि मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ माउस को ड्रैग करते जाओ, आपको कोई क्लिक नहीं करना। जहां जहां पे कलर उसको वहां पे अलग दिखेंगे, वो वहां से वो उस कलर को पिक करता हुआ चला जाएगा। और जहां से पिक ना करे आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये स्मार्टली प्ले करेगा कि आपको ऐसे ऐसे कट करना है। सिर्फ आपको माउस को ड्रैग करना और कुछ नहीं करना, और लास्ट पॉइंट पे आके क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे बहुत ही शार्प सिलेक्शन हुआ है। ओके, बट इस शार्प सिलेक्शन में भी आप चाहते हो कि ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो अब इस पार्ट में आप बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेसो टूल, इस पार्ट को हटाने के लिए तो आप क्लिक करो, क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो फॉर सिलेक्शन से, तो ये पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये बीच वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए, तो ये वाले पार्ट को आप लेसो टूल की हेल्प से
मतलब सिलेक्शन टूल में जितने भी टूल्स है वो आप कभी भी किसी भी टूल्स के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इस वाले पार्ट को आप डिसेलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फेदर पे क्लिक करें और आप इसे कम कर सकते हो, फेदर जितना आपका मन करे, ओके करें। अब अगर आप मूव करोगे तो आप देखोगे और शार्प इमेज हमें मिलती है। कितना डिफरेंस है इन दोनों इमेजेस में। यहां पे व्हाइट आया, मैंने यहां से व्हाइट को भी हटा दिया, अब आप देखोगे यहां से व्हाइट भी हट चुका है। तो जैसे जैसे आप टूल्स को आगे यूज करते जा रहे हो और अच्छे से वो उस चीज को कटिंग करता जा रहा है। क्लियर है? इससे नेक्स्ट अगर इससे भी अच्छे से कटिंग करनी है तो हमारे पास 3 टूल और है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो 20 एंड 21 तो आपको एक टूल ये एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। लोअर वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये टूल नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है कि क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो तो वो स्मार्टली आपके ऑब्जेक्ट की बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट कर लेगा। इवन अगर आप मान लो यहां पे हो या फिर आप इस इमेज पे हो, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो वो स्मार्टली आपके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। अब आपको इतने सारे टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लो, वो स्मार्टली सिलेक्ट करेगा। और जिस जिसको आपको रिमूव करना, मान लो इस पार्ट को रिमूव करना है तो आप किसी भी टूल से यूज कर सकते हो, लेसर टूल, पॉलीगोनल टूल, जो भी टूल आप यूज करोगे आप उसे एज इट इज यहां से रिमूव कर सकते हो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करने की हेल्प से। राइट क्लिक, फेदर डाला, जो भी फेदर डाला, ओके करो, इसको मूव करो और इसको अपने इस वाली इमेज पे लेके आओ। तो अब आप देखोगे कि ये इमेज कुछ इस तरीके से यहां पे आ गई है। क्लियर है? ऐसे आप अपनी इमेज को एक पीएनजी इमेज बना सकते हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप प्लेस करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो आप उसको कट करके अपनी इमेज पे लेके आ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से पहले बताता हूं मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल देखो क्या करता है, थोड़ा सा अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, दिस इज समथिंग ट्रिकी। मैजिक सिलेक्शन टूल क्या करता है, यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज 32। इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस क्या करता है, यहां पे दिया हुआ 32। अगर आप क्या करते हो, मान लो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये क्या करता है 32% अगर उसे मिलता जुलता कलर नजर आया तो वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई और इमेज लेता हूं यहां से, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एम्ब्रेला, नॉट पीएनजी, नॉर्मल एम्ब्रेला। अब मेरे पास एम्ब्रेला है कोई भी और डिफरेंट डिफरेंट कलर में है एम्ब्रेला, और मैं करता हूं HD में ताकि मेरे पास एक HD इमेज है। अब मेरे पास ये एम्ब्रेला है और मैंने इसको राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और इसको मैंने सेव कर दिया। और इसको मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, ड्रैग करें, फोटोशॉप पे जाए और यहाँ पे पिक कर दे तो एक इस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कलर देखो, ये कलर, ये कलर, ये कलर। अगर मैं इस कलर पे क्लिक करता हूं तो कंप्लीटली इस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसको सिलेक्ट कर लेगा, इसको क्लिक करता हूं तो इसको सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर है? अब ऐसे इसमें तो कंप्लीटली येलो कलर था और उसके बाद डायरेक्टली ब्लैक कलर आ गया, तो कलर के अकॉर्डिंग उसने उस चीज को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? तो यहां पे भी ऐसा ही है कि जो मैंने ये इमेज सिलेक्ट यहां पे की है, तो अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं या फिर सिलेक्ट पे जाके डिसलेक्ट करता हूं, टॉलरेंस को मैंने कम करके कर दिया 4%। अगर मैं अब क्लिक करता हूं यहां पे तो इतने से पार्ट को सिलेक्ट करता है। मतलब टॉलरेंस का मतलब है कि 4% भी अगर आपको कलर मिलता जुलता नजर आए तो आप उसे पिक कर लो। क्लियर है? मैंने कंट्रोल डी किया, मैंने टॉलरेंस बढ़ा के मैंने कर दिया इसे 68%। अब मैं क्लिक करता हूं तो देखो कितने पार्ट को इसने सिलेक्ट किया, मतलब कंप्लीटली कलर्स के साथ ये प्ले करता है। ओके, अब मान लो मेरे को मैजिक विन टूल की हेल्प से इस इमेज को सिलेक्ट करना है,
तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं साइड वाले कलर को सिलेक्ट करूंगा, मैं इस कलर पे क्लिक करूंगा। अब ये देखो, इस पे क्लिक करने के बाद भी इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि इससे 61% में इसको मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो कंट्रोल डी करें और मैं इसकी टॉलरेंस को कम करता हूं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे तो इसने ये वाला पार्ट को सिलेक्ट किया है। मैंने कंट्रोल डी दोबारा किया, टॉलरेंस दोबारा बढ़ाई, क्लिक किया, अब इसने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो इसने साइड का सिलेक्शन लिया है, बेबी के सिलेक्शन को छोड़ दिया है। अब अगर मैं इसे मूव करता हूं ना तो मेरा साइड का सिलेक्शन मूव होता है बेसिकली। अगर मैं लेके आता हूं यहां पे तो वो साइड का सिलेक्शन आता है यहां पे। अगर मैं इसे छोटा करता हूं कुछ इस तरीके से तो वो साइड का सिलेक्शन आएगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं इस इमेज को क्लोज कर देता हूं ताकि मेरे पास ये वाली इमेज आए। ये मैंने सिलेक्शन लिया, इसको मैं मूव करता हूं तो आप यहां पे देखोगे वो बेसिकली साइड का सिलेक्शन लेगा, बीच का सिलेक्शन नहीं लिया उसने, उसने साइड का सिलेक्शन ले लिया। बट मैं चाहता हूं बीच वाला सिलेक्शन लेना। तो आप यहां पे जाएं, अब आप क्या करें, सिलेक्ट पे जाएं और आप कर दे सिलेक्ट इनवर्स। तो जो सिलेक्ट है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा, जो डीसिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे मूव कर सकते हो और अब आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो लाइक दिस, और आप इसे छोटा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एंड क्लिक ऑन फिनिश। दिस इज, आप इसे डिलीट कर सकते हो। अब ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से, क्लियर है? बट मोस्टली कंट्रोल डी प्रेस किया, मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला टूल है वो क्विक सिलेक्शन टूल है, या फिर हमारे पास पॉलीगोनल लैसो टूल है। क्योंकि पॉलीगोनल लैसो टूल में हमें फ्रीडम मिल जाती है कि एक एक पॉइंट को क्लिक करके हम उस पॉइंट को सिलेक्ट कर पाए, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल है कि कहां पे हमें क्लिक करना है। और जो हमारा ये टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक कर्सर आएगा, आपको करना क्या है, आपकी इमेज में बीच में जाके क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करना है, तो वो अपने आप ही उस चीज को सिलेक्ट करता रहेगा। जहां जहां पे भी आप जाओगे, जैसे ये किया, ऐड टू सिलेक्शन किया, इस पे क्लिक करोगे ये सिलेक्ट करेगा। नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे, ये आप सिलेक्ट करोगे, तो सिर्फ आपको क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके क्लिक करना है। जो जो पार्ट आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा आप उसे ऐसे क्लिक करते जाएं, वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। ये बहुत इजी टूल हो जाता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, ये ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जहां पे आपको लगे कि सिलेक्ट नहीं है तो आप यहां से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एक और चीज ध्यान रखो यहां पे, मान लो आप चाहते हो कि इस चीज के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करूं, कि मान लो मैंने सिलेक्शन ले लिया और बहुत ही मेहनत करके मैंने इस सिलेक्शन को चूज किया है, ठीक है, और मैं इसे यूज करना चाहता हूं और मैं डरता हूं कि कभी ये सिलेक्शन दोबारा से रिमूव ना हो जाए, फिर मेरे को दोबारा लेना पड़ेगा। मान लो मेरे से गलती से डीसिलेक्ट हो गया तो मेरे को दोबारा ही तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा ना, ये वाला। मैं चाहता हूं कि इस सिलेक्शन को मैं सेव कर दूं ताकि मैं कभी भी इस सिलेक्शन को यूज कर पाऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे जाना है और यहां पे आपको मिलेगा व्यू, प्लगइन, विंडो, यहां पे मिलेगा सेव सिलेक्शन। क्लिक ऑन सेव सिलेक्शन। आप कोई भी सिलेक्शन को नेम दे सकते हो, मान लो मैंने 1 डाला, एंड कर दो ओके। अब ये सिलेक्शन आपका सेव हो गया। अगर आप इसे डीसिलेक्ट भी कर देते हो ना तो आपको दोबारा सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। जस्ट गो टू सिलेक्ट एंड यहां पे लोड सिलेक्शन, क्लिक ऑन लोड सिलेक्शन। जो सिलेक्शन था आपका 1 उसे ओके कर दो, वो सिलेक्शन अगेन आ जाएगा। इसके साथ अब आपको जो मन करे वो करें। अब आप मूव पे क्लिक करें और इसको मूव करके आप अपने यहां पे लेके आ सकते हो। अब आप देखो कितना शार्पली वो यहां पे प्लेस हुआ है, बिल्कुल एजिस क्लियर है। बट अगर अभी भी आप देखोगे तो ये एजिस है जो शार्प है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पे गए, दोबारा से मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फेदर पे क्लिक किया और हल्का सा फेदर डाला, ओके। अब अगर आप मूव करोगे
तो अब आप नहीं बोल सकते कि ये किसी और का सिलेक्शन है, आपको लगेगा कि बिल्कुल इसी का सिलेक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखते हो अब, तो बिल्कुल क्लियर सिलेक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज हमारे कहाँ पे काम आएगी? ये चीज हमारे वहां पे काम आएगी कि जब हम कोई भी, अगर हमें पीएनजी इमेजेस नहीं मिल रही होंगी कहीं पे भी, अगर हमें मान लो मैंने सर्च किया बेड के लिए या कुछ भी, अब मान लो मेरे को पसंद आ गया कि ये वाला बेड चाहिए, ये वाला बेड मेरे को पसंद आ गया कि ये वाला बेड चाहिए, बट ये बैकग्राउंड के साथ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको यूज करके इसको कट कर सकता हूं ना किसी भी टूल से, और कट करके आप यूज कर सकते हो। तो ये वाला सिलेक्शन वहां पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये थे आपके कंप्लीट सिलेक्शंस। जितने भी सिलेक्शन यहां पे मैंने बताए, ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन थे जो आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो अब ये तो बात हुई सिलेक्शन की। अब आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब आपको और किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है? आपको जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज को थोड़ा सा छोटा है तो बड़ा करना है, बड़ा है तो छोटा करना है, कैसे आप उन चीजों को एडजस्ट कर सकते हो? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इमेज को अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे उसके चारों तरफ एक बॉक्स आ जाता है। These are your control points. You can control your image by these control points. आप क्या करोगे? किसी भी पॉइंट को आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका छोटा या बड़ा हो जाएगा। बट ध्यान से देखना, अब मैं मान लो मैं लेयर के बारे में बाद में बात करूंगा, मैं इन लेयर को सबको ऑफ कर देता हूं अभी के लिए, सिर्फ इसको छोड़ देता हूं, बाकी सबको ऑफ कर देता हूं। लेयर्स के बारे में बात करेंगे, क्या लेयर्स होती हैं। अब मान लो मेरे पास ये इमेज है और मैं बैकग्राउंड इमेज को ऑन कर देता हूं। ओके, ये मेरे पास एक सिंगल इमेज है। ओके, अब इस इमेज को मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज को छोटा या बड़ा करूं, तो जैसे इमेज पे क्लिक करूंगा तो आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स आ जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास ये कंट्रोल पॉइंट ना आए, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। यू कैन नोट डाउन ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जरूरी नहीं है कि आपको नजर आए ये वाले कंट्रोल। ये वाले कंट्रोल नजर कब आएंगे? यहां पे एक ऑप्शन पे क्लिक है, चेक डाउन है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूं तो आपको ये नजर ही नहीं आएंगे। अगर आप इसे चेक करोगे तभी आपको ट्रांसफर कंट्रोल नजर आएगा, नहीं आएगा। बट कभी कभी आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपने ट्रांसफर कंट्रोल को क्लिक किया हुआ और स्टिल आपके पास ट्रांसफर कंट्रोल के बटन नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी फॉर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो आपके पास ये कंट्रोल बटन आएंगे। इन कंट्रोल बटन की हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कुछ और तरीके से वर्क करता है, लोअर वर्जन में कुछ और तरीके से वर्क करता है। कैसे करता है वो बताता हूं। अब मैं किसी भी बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूं और डायरेक्टली मैं इसे ड्रैग करता हूं ऐसे, तो आप देख रहे होगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में हाइट को इंक्रीज कर रहा है, विड्थ को भी और हाइट को भी। बट इन लोअर वर्जन वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो इस तरीके से स्ट्रेच कर देगा। समझ रहे हो? लेंथ और विड्थ को इस तरीके से स्ट्रेच कर देगा, वो इस तरीके से नहीं करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में स्ट्रेच करे, तो आप अपने लैपटॉप सिस्टम से प्रेस कर सकते हो शिफ्ट, शिफ्ट के साथ अगर आप करोगे तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में स्ट्रेच करेगा। तो ये बहुत ही एक फंडा है लोअर वर्जन और लेटेस्ट वर्जन में। तो दोनों ही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लोअर वर्जन में क्या हो सकता है और लेटेस्ट वर्जन में आपका क्या हो सकता है। तो दोनों चीजों को माइंड में रख के चलना, क्योंकि किसी के पास 21 वर्जन हो सकता है और किसी के पास 15, 16, 17 वर्जन हो सकता है। क्लियर है? सेकेंडली, अब अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो तो वो मूव करेगा, और अगर आपने अल्ट के साथ इसको मूव किया
तो अभी तो वो कुछ नहीं करेगा, बट यहाँ पे एक फिनिश का बटन है, कैंसिल और फिनिश। अगर आप फिनिश करते हो इसे, अब अगर आप अल्ट के साथ प्रेस करते हो तो उसकी कॉपी कर देगा। ये अभी हम नहीं कर रहे, तो मैं इसे डिलीट करता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक किया, आपके ट्रांसफॉर्म बटन आए। इससे तो आप कर पा रहे हो अब स्ट्रेच। और क्या क्या कर सकते हो, जैसे अब इस इमेज पे आप राइट क्लिक करते हो, ध्यान रखना अब करते हो राइट क्लिक, ये नहीं जैसे आप एडिट कर रहे हो ना, आप जब तक फिनिश नहीं कर देते यहां से तब तक आप और कुछ नहीं कर सकते। आप यहां से फिनिश करें, अब आप राइट क्लिक करोगे तो अलग ऑप्शन है। अब ऑप्शन है कि आप इसके पीछे क्या चीज है उसको सिलेक्ट करने का। इसके पीछे नॉर्मल आपका एक बैकग्राउंड है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर आप इसको क्लिक करते हो और इस किसी कंट्रोल बटन पे क्लिक कर देते हो तो ऊपर ये ऑप्शन आ गए आपके। अब इन ऑप्शंस में क्या है, सबसे पहले है एक्स और वाई की वैल्यू। ये डिफाइन करती है आपकी इमेज की पोजीशन को। दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस इज योर वाई एक्सिस। जैसे ही मैं, देखो यहां पे देखना एक्स और वाई में, जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल मूव करता हूं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। और जैसे ही मैं अप डाउन मूव करता हूं तो वाई एक्सिस की वैल्यू अप और डाउन हो रही है। अगर मैं यहां से करूं मूव, इसको क्लिक करके मैंने मूव किया, तो यहां से आप एक्स और वाई में मूव कर सकते हो अपनी इमेज को, और यहां से वाई में मूव कर सकते हो कि आपको अपनी इमेज एक्चुअल में कहां पे रखनी है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्लेस कर देते हैं ऐसे जहां पे हमारा मन करे। नेक्स्ट आता है कि आपको इस इमेज की हाइट और विड्थ कितनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं अब हाइट और विड्थ में 100% है जो इसकी एक्चुअल इमेज है, अगर मैं विड्थ को इंक्रीज करता हूं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइट भी इक्वली इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बीच में है आपका एक लॉक बटन, मेंशन एक्सपेक्ट रेशियो। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो अगर मैं विड्थ इंक्रीज करता हूं तो ओनली विड्थ इंक्रीज होगी, स्ट्रेच हो जाएगा। अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूं तो ओनली हाइट इंक्रीज होगी, स्ट्रेच हो जाएगा। तो बहुत जगह आपको इसका भी यूज करना पड़ सकता है। तो मैंने अंडू किया, मेरे को अपनी अब यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो आपकी नॉर्मल इमेज आ जाएगी। दोबारा क्लिक करूंगा, ये हाइट विड्थ है। यहाँ पे रोटेशन, आप इसको रोटेशन दे सकते हो, कितना आपको रोटेट करना है। और रोटेशन देने के लिए आप अगर यहाँ पे जाते हो और इसके थोड़ा सा अलग जाते हो तो आपको देखो एक कर्सर चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी आप रोटेट कर सकते हो अपनी इमेज को। क्लियर है? अंडू, ओके। रोटेट हो गया, हाइट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम मेनली जो बात करते हैं वो करते हैं राइट क्लिक करके। ये तो था आपका फ्री ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। रोटेट करने के लिए आपने देख लिया, अगर आप रोटेट पे क्लिक करते हो तो आप अब रोटेट ही कर सकते हो डायरेक्टली। अंडू, राइट क्लिक। अगर आप स्क्यू करते हो, क्लिक ऑन स्क्यू। स्क्यू क्या होता है कि अगर आप इस इमेज को किसी भी कंट्रोल पॉइंट से पकड़ के स्ट्रेच करते हो तो आप देखो इस साइड से वो स्क्यू हो जाएगा। अगर इससे करोगे तो हल्का से इस साइड से स्क्यू हो जाएगा, ऐसे करोगे नीचे ऐसे स्क्यू हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे स्क्यू हो जाएगा। बेसिकली आप क्या करो, अपनी इमेज को एडिट कर रहे हो। दिस इज स्क्यू। अगर आप इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक करो पहले, जब तक आपको ऊपर वो ऑप्शन नजर नहीं आए तब तक समझ लो कि वो ऑप्शन ही नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है या Ctrl+T प्रेस करना है, तब आप राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आप डिसॉर्ट करोगे तो आप अपनी इमेज को इस तरीके से डिसॉर्ट कर सकते हो, कैसे भी। क्लियर है? अंडू, राइट क्लिक। पर्सपेक्टिव करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएगी, दोनों साइड से देखो अब आपकी इस तरीके से पर्सपेक्टिव व्यू बन रहा है। क्लियर है? राइट क्लिक, अंडू किया मैंने, राइट क्लिक। रैप कर सकते हो, किसी भी पेज को आप फोल्ड करते हो ना, इस तरीके से रैप कर सकते हो। ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती है, बट कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इनकी यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो नीचे ऑप्शन आते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकल फ्लिप करोगे वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। या फिर मान लो ये आप यहाँ पे वर्टिकल फ्लिप कर रहे हो, अब इसके हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, क्लिक करो, जो आपकी विड्थ और हाइट है, विड्थ को आप जाओ और 100 के सामने माइनस का साइन लगा दो तो ये वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा।
आप ऐसे भी इसे फ्लिप कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो ये तो हुआ कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सबको क्लियर है ये सब चीजें? हाँ जी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी लेयर्स। दीज आर योर लेयर्स, ये वाली लेयर्स। अब ये ऊपर वाली चीजें अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर वाली लेयर्स को यहां से क्लिक करके क्लोज कर दूंगा, क्लोज टैब ग्रुप। ये कंप्लीट क्लोज हो जाएगा, क्लोज टैब ग्रुप। अब आपको सिंपली लेयर्स नजर आ रही है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फोटोशॉप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी लेयर पे आप क्या काम कर रहे हो। अब इतनी सारी लेयर थी, आप इतने सारे लेयर पे काम कर रहे थे, मैंने ऑन की, ये सारी लेयर ऑन होगी। मैं डिलीट करूंगा तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, आप इसे कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सारी डिलीट कर दी। अब एक्चुअल में लेयर क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हमारा जितना भी काम होना है ना फोटोशॉप पे वो सारा का सारा लेयर पे काम होना है। क्लियर है? चलो अब लेयर के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में लेयर है क्या, हम इसे कैसे यूज करते हैं। अब मैं इनको क्लोज करता हूं, ये मैंने क्लोज किया और मैंने एक न्यू इमेज ली। अब मैंने न्यू जो इमेज ली वो मैंने ले ली यहां से ट्रांसपेरेंट या फिर नॉर्मल व्हाइट इमेज ली एंड कर दिया क्रिएट। अब मेरे पास अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इस चीज को समझाता हूं, ठीक है? इस चीज को बिल्कुल प्यार से समझना। अब आपके पास वन सेकेंड, मैं एक पेज लेके आता हूं, ठीक है? आप तब इजिली समझोगे। ओके, अब प्लीज अपना अपना कैमरा ओपन कर लो प्लीज, इफ यू कैन। रिकॉर्डिंग सेशन कम होगा क्या? जूम पे फिर से लिंक आया क्या? हेलो। ओके, हेलो। सर आज वो मतलब 40 मिनट बाद ऑफ तो नहीं करना ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऑफ नहीं करना, मैंने परचेज कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके, देखो अब मैं ये समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल वे में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब क्या है कि मेरे पास एक ये पेज है, ठीक है? ये पेज समझ लो कि आपका ये वाला व्यू पोर्ट है, जो आपका स्क्रीन का व्यू पोर्ट है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पेज पे, ये वाला मैंने पेज लिया यहां पे, इस वाले पेज पे एक ब्रश लिया यहां से, और इस ब्रश पे मैंने इसका साइज चेंज किया और मैंने कलर चेंज किया और मैंने इस पे लिख दिया 1। क्लियर है? मैंने इस पे 1 लिख दिया, चलो ठीक है। और मैं इस पे एक 1 लिख के दिखाता हूं आपको। इफ आई हैड ए पेन, 1 सेकेंड। अब मैंने इस पे जैसे वहां पे लिखा तो इस पे 1 लिख दिया। ओके, चलो अब मैंने क्या किया, इसी पेज पे कलर चेंज किया। यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूं, कोई भी कलर लिया और मैंने लिख दिया 2। ओके, यहां पे मैंने साइड में लिख दिया 2। ये मेरा सिंगल पेज चल रहा है अभी तक। ध्यान रखना, इन फोटोशॉप ये इलिस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ पे यूज नहीं होता, ओनली ऑन फोटोशॉप, ताकि आप अब इससे समझ पाओगे कि व्हाट इज कैनवस एंड व्हाट इज एक्चुअल में आर्ट बोर्ड। ओके, सिलेक्शन मेथड क्या होता है और आपका रेक्टेंगुलर मेथड क्या होता है, ठीक है? मैंने क्या किया, यहां पे क्लिक किया, कलर चेंज किया और यहां पे लिख दिया 3।
ओके, एंड एक और कलर मैंने चेंज किया और मैंने यहां पे लिख दिया 4। अब बेसिकली मैंने क्या किया है, एक ही पेज के ऊपर एक ब्रश की हेल्प से 1 2 3 4 लिख दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये मेरा 2 लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए, बट मैं तो कर नहीं सकता ना। जैसे ही 2 को मूव करता हूं तो मेरे पास एक वार्निंग आ जाएगी कि जो आपका ये पेज है ना, ये लॉक है, बैकग्राउंड लेयर लॉक है, आप इसे मूव नहीं कर सकते। तो इसको बैकग्राउंड लेयर को ऑन कहां से करूंगा, अनलॉक कहां से करूंगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक लॉक का साइन बना हुआ है बैकग्राउंड लेयर पे। मैंने इसको कैंसिल किया। अगर मैं इसे अनलॉक कर देता हूं यहाँ पे क्लिक करके, तो अगर मैं इस 2 को मूव करता हूं तो आप देख पा रहे हो कंप्लीट एक पेज मूव हो रहा है, ना कि आपका 2 मूव हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि जो आपने 1 2 3 4 लिखा है वो एक सिंगल पेज पे लिखा है। ओके, बट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि 2 को मैं अपनी मर्जी से कभी भी मूव कर पाऊं, 3 को मूव कर पाऊं, 4 को मूव कर पाऊं। अब जैसे आप अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप उस पे वॉल भी बनाओगे, फर्नीचर भी डालोगे, वटएवर सारी चीजें आप करोगे, बट ये भी तो चाहोगे ना जब भी मेरा मन करे मूव करने का तो आप इजिली उस चीज को मूव कर पाओ। आप ये भी करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने अंडू किया, मैं इस पे क्लिक करता हूं और अंडू करता हूं। मैं बैकग्राउंड लेयर को तो रख देता हूं एज इट इज, मैं नहीं छेड़ता इसे। यहां पे एक ऑप्शन आता है नीचे, आप देख रहे हो बॉटम राइट में, क्रिएट न्यू लेयर का। अब आप क्लिक करो इस पे तो आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी, एंड वो जो आपकी लेयर होगी ना वो ट्रांसपेरेंट लेयर होगी। अगर मैं एक पेज के ऊपर, मान लो मेरे पास एक पेज ये है, ओके, इस पेज के ऊपर दोबारा से एक व्हाइट पेज रख देता हूं और इस पे मैं 2 लिखता हूं और पीछे वाले पे 1 लिखता हूं, तो ओनली मेरे को 2 ही दिखेगा ना, 1 तो नहीं दिखेगा। बट अगर मेरा सामने वाला पेज ट्रांसपेरेंट होगा, अब मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखूंगा तो नीचे वाला भी दिखेगा ना। तो यही है लेयर का फंडा। अब मैंने क्या किया, लेयर 1 मेरी ट्रांसपेरेंट आई है। ट्रांसपेरेंट कैसे पता चला? अब आप यहां पे देख पा रहे हो ये ट्रांसपेरेंट का साइन है ना। अगर मैं नीचे वाली लेयर को ऑफ करता हूं तो ये वाली लेयर में ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इस लेयर पे जाके और ब्रश टूल की हेल्प से यहां पे लिखता हूं 1, ये आ गया लेयर 1 पे। मैंने एक और लेयर बनाई, दिस इज योर लेयर 2। अब आप इस लेयर को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे इस लेयर पे। अब आप यहां से कलर चेंज कर रहे हो और यहां पे आप लिख रहे हो 2, ये लिखा गया लेयर 2 पे। क्लिक ऑन लेयर 3। अब आप यहां पे एक कलर चेंज करो, अब यहां पे लिखो 3। अब आप न्यू लेयर चूज करो और यहां पे लिखो आप 4। अब चारों सेम चीज मैंने दोबारा से की है। अब डिफरेंस ये है कि अगर मैं लेयर 2 पे क्लिक करके मूव करता हूं तो मैं 2 को मूव कर पा रहा हूं, अब 3 को मूव करता हूं, 3 को मूव कर पा रहा हूं, 4 को मूव करता हूं, 4 को मूव कर पा रहा हूं। अब एक और चीज है, जो सबसे ऊपर होगी लेयर, वो सबसे ऊपर होगी। अगर मैं 1 को यहां पे रखता हूं, इसके ऊपर 2 को रखता हूं, देखो 1 के ऊपर 2 है, 3 को इसके ऊपर रखता हूं, 2 के ऊपर 3 और 4 को सबसे ऊपर है 4 मेरा। अगर मैं चाहता हूं 4 जो है वो 3 के नीचे आए, तो लेयर को मैं क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके 3 के नीचे लेके आ सकता हूं, जो 3 के नीचे आ जाएगा। फंडा क्लियर है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी आप आर्किटेक्चर का काम करोगे तो आपको करना क्या होगा, वॉल की लेयर अलग बनाओगे, फर्नीचर की लेयर अलग बनाओगे, टेक्सचर की लेयर अलग, फ्लोर की लेयर अलग, किचन की लेयर अलग, बेडरूम की लेयर अलग, ताकि आप किसी भी लेयर को कभी भी कहीं पे भी मूव कर पाओ और चेंज कर पाओ। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको समझना है। जो सबसे ऊपर होगी लेयर वो सबसे ऊपर ही होगी यहां पे। ठीक है? एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप 1 पे क्लिक कर रहे हो तो आप देख रहे हो 1 सिलेक्ट हो रहा है, 2 पे क्लिक कर रहे हो 2 सिलेक्ट हो रहा है। जैसे आप किसी भी चीज पे सिलेक्ट कर रहे हो तो वही लेयर आपकी सिलेक्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पे एक चीज पे क्लिक है, ऑटो सिलेक्ट। अगर मैं ऑटो सिलेक्ट हटा दूं, अब मैं किसी पे भी क्लिक करूं ना, वो सिलेक्ट नहीं होगा। जिस लेयर पे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो वही सिलेक्ट होगी, अगर मैं यहां से भी मूव करूंगा तो वो लेयर मूव होगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे, क्योंकि बहुत टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि एक लेयर मेरे को सिलेक्ट करनी है बट वो किसी दूसरी लेयर के नीचे है। मान लो मेरी
एक लेयर है यहाँ पे, मान लो मैंने क्या किया, इस 2 पे सेकंड वाले लेयर पे एक ब्रश लिया और मैंने ये ब्रश चला दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब मेरे को 1 सिलेक्ट करना है, ऑटो सिलेक्ट ऑन किया, 1 पे क्लिक करूंगा तो 1 तो सिलेक्ट हो जाएगा, बट 1 के इस पार्ट पे क्लिक करूंगा तो 2 सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी 1 ही सिलेक्ट हो, तो मैं ऑटो सिलेक्ट ऑफ करूंगा, ओनली 1 लेयर को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं किसी पे भी क्लिक करूं तो ओनली 1 ही सिलेक्ट होगा और मैं कहीं से भी इसको मूव कर सकता हूं। इज दिस क्लियर टू यू? ये लेयर का फंड होता है, जो सबसे ऊपर लेयर होगी सबसे ऊपर रहेगी। अब अगर मैं इसी चीज को एज ए इमेजेस बताऊं, अगर मैं ओपन करूं, मान लो मेरे पास एक इमेज ये है, ये है, ये है, ये है, 4 इमेज ली, ओपन करी। मैंने क्या किया, इस इमेज को उस इमेज में लेके आना है, मान लो इस इमेज को लेके आना उस इमेज में, या फिर ये वाली, इसको मैं क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। आपकी इमेज आ गई, इसको मैं इजिली अब बड़ा कर सकता हूँ। सबसे नीचे मेरी लेयर है ये वाली, उसके ऊपर आ गई ये वाली, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, तीसरी इमेज लेके आया, मूव किया और मैं यहाँ पे ले आया, इसके ऊपर आ गई। इसकी छोटी है, इस बड़ी है, मैंने इसको छोटा कर लिया। अब ये आ गई इसके ऊपर। एक और इमेज को लेके आया, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लोज कर दिया, इसको क्लिक किया, क्लोज कर दिया, इसको लेके आया और इसको रख दिया इसके ऊपर, इसको बड़ा कर दिया, तो ये आ गई इसके ऊपर। तो अब देख पा रहे हो सबसे नीचे है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मैं चाहता हूँ दूसरे वाली में सबसे ऊपर आ जाए, तो आप दूसरे वाली इमेज को सबसे ऊपर ले आओ यहाँ से, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेयर्स को किस तरीके से यूज करते हो। किसी भी लेयर को डिलीट करना है, सिलेक्ट करो, यहां से डिलीट कर दो, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, यहां से आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट इसमें? एक और चीज जो साथ में मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि अगर मान लो मैंने ये बनाया और मैंने एक यहां से न्यू लेयर ली, एक और, एक और, एक और। फर्स्ट लेयर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, दूसरी लेयर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर चेंज करके 2, तीसरी लेयर पे मैंने कलर चेंज किया 3, और फोर्थ लेयर पे मैंने कलर चेंज किया और मैंने इस पे लिख दिया 4। अब इतना तो आपको पता है कि सारी लेयर अलग अलग है जो आप मूव कर सकते हो। अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अब ये अलग अलग नहीं चाहिए, दिस इज परफेक्ट, और चारों लेयर अब एक ही में मर्ज हो जाए, तो आप कंट्रोल प्रेस करके चारों लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करो एंड यहां पे आएगा मर्ज लेयर, क्लिक कर दो। अब ये सिंगल लेयर में आ जाएगा, अब आपका वन टाइम में मूव होगा। बैकग्राउंड अलग है, ये अलग है, बट अगर आप साथ में बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लेते हो और राइट क्लिक करके करते हो मूव लेयर, मर्ज लेयर, तो बैकग्राउंड के साथ ही मर्ज हो जाएगी। अगर आप इसे अब अनलॉक कर देते हो तो इसी इमेज के पास वही वाला सीन आ जाए। ठीक है यार, एकदम से लाइट चली गई थी, वाईफाई ऑफ हो गया था, पता नहीं रिकॉर्डिंग कितनी हुई है। ओके, सो एनफ फॉर टुडे। प्लीज ओपन योर कैमरा। तो ये था आज के लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कर रहे हो प्रैक्टिस? आप प्लीज प्रैक्टिस करो, आपके डाउट्स होने चाहिए। ध्यान रखो कि अगर आपके डाउट्स नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप अपने डाउट्स रखो और उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट्स भी नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स भी आएंगे। तो आप मुझसे पूछो कंप्लीटली डाउट। ओके, चलो फिर गुड नाइट, कल करते हैं फिर क्लास। Hello, sir. I have one doubt. यस यस प्लीज। Sir, like, can we merge the layer and can we going to split the layer? What the merge layer is there? So can we going to split it in different layer? No, we can't split the layer. We can't unmerge the layer too. Uh-huh. We only can merge the layer, but we can't unmerge the layer. Oh, once merge means it is. But we can do one thing. Okay. We can do one thing. What is this? If we do undo. Okay. Uh-huh. This is 4 layer. Okay. We can do what?
select all 4 layer, we can इसे हम एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं. We can make a group of 4 layer. Make a group. This is your group. Click a group. You can see these are 4 layers on a group. Okay. Now you can select a group and you can move it like this. If you click on deselect, auto select, click on group and you can move like this. Okay. You can remove an object from any group anytime. Click on a layer and you can remove this like this. This is not a group, part of a group anymore. You can select it and make it in a group again. You can make a group. Group बनाओगे उसको आप अनग्रुप कर सकते हो, बट अगर आप मर्ज करोगे तो उसे आप अनमर्ज नहीं कर सकते. क्लियर है? Yeah, clear. ओके Thank you. चलो फिर कल मिलते हैं. अगर मेरे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना तो मेरे को ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करके डालनी पड़ेगी. ओके कोई नहीं, कल मिलते हैं. कल नहीं, मंडे क्लास होगी. मंडे टू थर्सडे से ना, अब मंडे क्लास होगी. ओके तब तक प्रैक्टिस करो. कोई डाउट हो आप उससे पूछो उस चीज के लिए. ओके चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट. Thank you. Bye-bye. Bye. Good night. Thank you. गुड नाइट, बाय बाय.